हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है सी एफ एफ फ्लूइड। इसका एफ पी ओ आ रहा है, फॉलो अप ऑफर। एंड यहाँ पर फॉलो अप ऑफर लेके आने के पीछे जो मेन रीज़न नज़र आ रहा है दैट इज़ देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिकॉज इस साल जो इनके जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटक गए हैं। फॉलो अप ऑफर क्या होता है, कंपनी का 2023 में आईपीओ आया था जिसमें कंपनी ने पैसे उठाए थे। लिस्टेड कंपनी है तो इसको और पैसे उठाने हैं मार्केट से, तो ये फॉलो अप ऑफर लेके आती है। राइट इश्यू से पैसे उठा सकती थी बट राइट इश्यू से पैसे नहीं उठा रही है, ये फॉलो अप ऑफर रूट से उठा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इनके हम लोग बैलेंस शीट को अगर देखते हैं या फिर कैश फ्लो को भी देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिला कि अदर एसेट्स में जाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैज इंक्रीज टू 60 सीआर। पिछले सालों की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो उस हिसाब से बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ गए हैं, जबकि इनका जो रेवेन्यू है वो कुछ खास उस स्पीड से नहीं बढ़ा है। तो इनके जो पैसे हैं वो अटके, जिसकी वजह से इनको लोन लेना पड़ सकता है। तो दे फॉलोड द रूट ऑफ फॉलो अप ऑफर, नॉट द या फिर बैंक से लोन लें। तो मे भी हो सकता है बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया होगा, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को ही बैंक बेवकूफ़ बनाना आसान है, बैंक के ऑफिशियल्स को बेवकूफ़ बनाने से ज़्यादा बेटर है। तो इन्होंने जो फॉलो ओवर उससे शेयर लेके उठाए हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन लगाई है यहाँ पे 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में एफपीओ खुलने वाला है। 585 करोड़ रुपए, सॉरी 585 का इन्होंने प्राइस लगाया है पर शेयर फॉलो ओवर में। और आज के दिन जो स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है दैट इज़ अराउंड 657। सो लगभग काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 65 रुपये का एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ पर लगाया हुआ देखने को मिल रहा है। सो 12% के आसपास का एक्स्ट्रा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है, वो भी आज 6% भाग गया है। आज में 6% भागा है, बिकॉज जब ये कल की अगर बात करते हैं तो लगभग 4-5% के आसपास का ही कम वैल्यूएशन के अंदर एफपीओ लेके आ रहे थे। सो अब फ्यूचर में क्या ऊपर जा सकता है, बिकॉज ये पूरा सेक्टर ही आज के दिन ऊपर की तरफ में उठा है। अगर हम लोग देखते हैं तो इस पूरा सेक्टर जो है पूरे इस डाउनफॉल के बाद में एफ आई आई डाउनफॉल जिसको हम बोलते हैं, एफ आई बेचे ही जाते हैं उसके बाद डाउनफॉल आया, तो उसके बाद में अच्छा खासा ऊपर चला जा चुका है और अभी फिर से एक कंसोलिडेशन जोन के बाद में फिर से ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट करा, तो एक अगेन ब्रेकआउट ही दे रहा है। सो दिस कैन बी ए गुड डील ओवर हियर बिकॉज ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो क्या ठीक है, ये कंपनी करती है। तो ये एक पर्टिकुलर जो कंपनी है ये जो सबमरीन्स होती हैं उनको सर्विस देने का काम करती है बेसिकली। एंड काफ़ी अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ 245 एम्प्लॉयज़ के आसपास में इस कंपनी में काम कर रहे हैं आज के दिन, और इनके पास में काफ़ी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे इनके पास में प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ओन्ड है। चलो ये पूरा आर एच पी को ही पढ़ लेते हैं इसके बारे में ताकि हमें और बेटर समझ में आ पाए। राइट, उसके बाद में फाइनल डिसीजन में पहुंचेंगे। वैसे देखा जाए तो अगर बेसिक रीजंस की अगर आपको देखना है तो हाँ 10-12% का आज के प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको अगर इसके शेयर्स मिल जाते हैं एफपीओ में, 10-12% अगर और ऊपर चला जाता है इस कंसोलिडेशन जोन के बाहर में, तो आपको थोड़ा बेनिफिट और देखने को मिलता है। या फिर ये जो पूरा सेक्टर है ये बहुत ही भयंकर तरीके से उठ रहा है, तो उसके उठने का फायदा भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। सो आई एम पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट आई एम नॉट पॉजिटिव इन फ्यू थिंग्स अबाउट दिस कंपनी। अगर हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं आरएचपी में ताकि वो भी अपने को थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। राइट, तो वर्किंग कैपिटल के लिए पूरा पैसा काम में लेने वाली है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। सुनील मेनन जी आज के दिन इस कंपनी को चला रहे हैं। केस वगैरह की बात करते हैं तो कोई खास केस इस कंपनी पे है नहीं। 4 टैक्स रिलेटेड है और 12 डायरेक्टर के ऊपर में जरूर केसेस देखने को मिल रहे हैं टैक्स से रिलेटेड। सो टैक्स इश्यू इज ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के जो टोटल जो जितना भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ में खर्च करती है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का जो पैसा है वो जो सुनील मेनन जी खुद ही एज ए सैलरी उठा ले रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा सैलरी उन्हीं की, सब 8% जितना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उसमें 8% तो सिर्फ सुनील बनर्जी की सैलरी है। एंड पिछले साल यही जो सैलरी थी ये 25% उनकी खुद की थी। मतलब सोच के देखो जितना खर्च किया जाता है। तो अभी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ वगैरह उठाए हैं और काम बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। उनके पास में जो ऑर्डर बुक है वो भी अच्छी खासी पड़ी हुई है। राइट, तो अभी राइट तो ये आप लोग सब कुछ देख सकते हैं आराम से पहुंच करके, जो कि हम बेसिक आईपीओ के अंदर में करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं। तो वो वहाँ पर कोई इश्यू नज़र आ नहीं रहा है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये पर्टिकुलर 2 प्रॉपर्टीज़ ओन्ड हैं बाय द कंपनी, एंड दीज ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर ऑन लीज दैट कंपनी हैज़ टेकन। 2024 में भी इन्होंने एक प्रॉपर्टी लोन पे ली है, सॉरी लीज पे ली है, 5 लाख रुपए पर मंथ के आसपास में, और 24 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने कर रखा है यहाँ पर। सो अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा रहा है। एंड प्रपोज्ड है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जबकि ये प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इनके पास में लॉन्ग टर्म का लीज एग्रीमेंट भी नहीं है। यूजुअली जब प्रपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो या तो 99 ईयर्स की लीज होती है या फिर कम से कम 25-30 साल 50 साल के आसपास का लीज होता है, तो जहाँ पे एक सिक्योरिटी बनी रहती है। तो यहाँ पे 29 सिर्फ 5 साल के लीज के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट खड़ी कर दे रहे हैं। वाह। सो ये थोड़े से हैं बट ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं जो मेरे को नज़र आ रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर।
और भी हैं काफ़ी सारे, जैसे कि इन्होंने पास में कोई भी जो प्रॉपर्टीज इन्होंने लीज पर लिए वो 99 ईयर्स या फिर लॉन्ग टर्म के लीज पे नहीं है, या फिर तो इनकी ओन्ड है 2 प्रॉपर्टीज, उसके अलावा सब रेंट पर है, और रेंट वाली भी कम लीज के आसपास साथ में है। तो अच्छे खासे एम्प्लॉयज आज के दिन इसमें काम कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और गवर्नमेंट इनका मेन एम्प्लॉय है, और सॉरी वो है कॉन्ट्रैक्ट देने वाला गवर्नमेंट है, क्योंकि अब सबमरीन किसके पास होंगी, गवर्नमेंट के पास ही होंगी। बड़ी बड़ी शिप्स किसके पास होंगी, गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट के पास नहीं है, बट मेनली जो इनका कस्टमर है वो गवर्नमेंट है। इनके टेंडर कैसे मिलते हैं उसका एक इन्होंने पूरा जो लाइफ साइकिल है, किस तरीके से ये पूरा एक रूट चलता है उसको दिखा रखा है। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ये जो शिप्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, उनमें लगाते हैं, जिसमें से एक ये सिस्टम है, ये पर्टिकुलर सिस्टम है इंफ्रारेड सस्पेंशन सिस्टम, जिसकी ये वाली फोटो लगी हुई है। एंड स्टीयरिंग गियर सिस्टम भी लगाते हैं ये, राइट, टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाते हैं। एंड ये वायर एंटीना सिस्टम भी लगाते हैं। तो इस टाइप से हैवॉक सिस्टम जैसे एसी वगैरह, वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह भी लगाते हैं। डीजल इंटेंड आउट एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हैं डीजल वगैरह का, राइट। और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, और ये शिप के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ इनके सिस्टम्स लगते हैं, उसकी आपको यहाँ पर फोटो दिखा रखी है। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और उसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे कोई आता जाता भी है या नहीं, देखने को लग रहा है ऐसा। ये भी पूरी खाली सी लग रही है, इसका भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड लग रही है। तो तो थोड़ी सी इस कंपनी को लेकर के मेरे डाउट्स हैं। एंड एक तो राइट प्रॉपर्टीज को लेकर के हैं, एंड जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और जो कंपनी जितने सारे सिस्टम्स इन्होंने दिखा रखे हैं, अभी अभी हायर किए इन्होंने एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये जितना बड़ा इनटेक वो बता रहे हैं, तो इनके पास में ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, जिसकी यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा ओवरव्यू में कि यहाँ पे 500 करोड़ रुपए की इनके पास में ऑर्डर बुक भी है। सो एंड जो कैश है वो अटक जा रहा है, जिसकी वजह से इनको एफपीओ में पैसा उठाना पड़ रहा है। बैंक इनको पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि इन्होंने ये रूट से आ रहे हैं, तो वो भी एक सवाल है, राइट। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे सवाल है। बाकी शॉर्ट टर्म के जैसे हम लोग ना लिस्टिंग गेन होते ही वो जो पैसा निकाल लें, जितना भी बेनिफिट मिल रहा है वो वाला, या फिर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा करके काम में लें, तो वो वाला रूट हम लोग इसमें अपना सकते हैं। लॉन्ग टर्म का रूट अपनाना इस पर्टिकुलर कंपनी में फिलहाल को ठीक नहीं लग रहा है। बाकी कंपनी अर्निंग बहुत अच्छी कर रही है, अर्निंग इज़ ग्रेट। एंड अगर अर्निंग की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आई थिंक इन्होंने 23 करोड़ रुपए यहाँ पर निकाले हैं इस बार, राइट। एंड 17 करोड़ रुपए पिछली बार निकाले थे, बट यहाँ पर 23 करोड़ रुपए तो निकाले हैं, पर 50 करोड़ रुपए से इनके वो जो ट्रेड रिसीवेबल्स में बढ़ गए हैं, तो वो रिसिप्ट के ऊपर में थोड़ा सा डाउट है अगेन, राइट। इतना बड़ा कैश फ्लो ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे बढ़ गया भाई। अब वो बहाने कई आ सकते हैं कि ये अटक गया वो अटक गया, बट वो सब चलो अलग बातें हैं। सो आई एम particularly पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में ये है कि आप लोग मान के लगते हो 3-4 महीने के आसपास में, उसके बाद में अगर ये पूरा पूरा क्या सेक्टर, कोई गवर्नमेंट बहुत स्पेंडिंग कर रही है डिफेंस के ऊपर में, तो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो बहुत भयंकर ऊपर चल रही हैं। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और पॉजिटिव है, दैट इज दिस वन, कि इनका जो पी रेशियो आज के दिन 50 के आसपास चल रहा है, तो ये इनके दूसरे सेक्टर के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो पी रेशियो है काफ़ी भयंकर चल रहा है। या फिर इनके जो इस साल का अगर हम लोग इनकी जो अर्निंग्स हैं, अगर 23 करोड़ रुपए उसको आउट करते हैं 17 करोड़ रुपए पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो 70 के आसपास में ही आता है। सो उसी हिसाब से मार्केट ने इसको जो वैल्यू दे रखी है वो 50 करोड़ की, 50 का पी रेशियो की सही वैल्यू ही दे रखी है, बिकॉज मार्केट में खुद को डाउट है। तो a final view, not long term but short term and listing gain only, right? So that's all from my side। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।